नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ प्लस 21 में। मैं हूं आपके साथ रिया मदनवाल। अदानी समूह के संबंध में अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग की हालिया रिपोर्ट के बाद भूचाल मचा हुआ है। अदानी समूह पर हिंडनबर्ग रिसर्च ने शेयर में हेरफेर और धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट आने के बाद अदानी समूह के शेयरों में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। उधर अदानी समूह ने रिपोर्ट के बाद 413 पन्नों में अपनी प्रतिक्रिया दी है। अब हिंडनबर्ग ने अदानी के जवाब के बाद एक बार फिर पलटवार किया है। हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट पर अदानी समूह ने कई सवाल उठाए हैं। पहले भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर विवाद होता रहा है। हिंडनबर्ग रिसर्च क्या है? हिंडनबर्ग ने अदानी समूह को लेकर क्या रिपोर्ट जारी की है? इस पर अदानी समूह का क्या कहना है? हिंडनबर्ग समूह पहले किन कंपनियों पर इस तरह की रिपोर्ट जारी की है? हिंडनबर्ग समूह की विश्वसनीयता पर क्यों सवाल किए जा रहे हैं? आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हिंडनबर्ग की हालिया रिपोर्ट में क्या है। 25 जनवरी को हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के संबंध में 32,000 शब्दों की एक रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट के निष्कर्ष में 88 प्रश्नों को शामिल किया गया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह समूह दशकों से शेयरों के हेरफेर और अकाउंट की धोखाधड़ी में शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 3 साल में शेयरों की कीमतें बढ़ने में अदानी समूह के संस्थापक गौतम अडानी की संपत्ति $1 अरब बढ़कर $120 अरब हो गई है। इस दौरान समूह की 7 कंपनियों के शेयर औसत 819% बढ़े हैं। ऐसे में कई देशों में है मुखौटा कंपनियां होने का आरोप। जी हाँ, रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि मॉरिशस से लेकर संयुक्त अरब अमीरात तक टैक्स हेवन देशों में अडानी परिवार की कई मुखौटा कंपनियों का विवरण है। आरोपों के मुताबिक इनका उपयोग भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया है। इन मुखौटा कंपनियों के जरिए फंड की हेराफेरी भी की गई है। कंपनी ने कहा है कि इस शोध रिपोर्ट के लिए अडानी समूह के पूर्व अधिकारियों सहित दर्जनों लोगों से बात की गई। हजारों दस्तावेजों की समीक्षा हुई और आधा दर्जन देशों में दौरा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बड़े पैमाने पर शेयरों को गिरवी रखकर कर्ज लिया गया। रिपोर्ट जारी करने के बाद हिंडनबर्ग ने कहा कि यदि गौतम अडानी वास्तव में पारदर्शिता को अपनाते हैं तो जैसा कि वे दावा करते हैं तो उन्हें उत्तर देना चाहिए। चलिए जानते हैं कि अडानी समूह का इस रिपोर्ट पर क्या रुख है। रिपोर्ट आने के बाद अडानी समूह ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी है। अडानी समूह ने इसे निराधार और बदनाम करने वाला बताया है। समूह के मुताबिक वित्तीय अधिकारी CFO जुगेसिंदर सिंह ने कहा, रिपोर्ट में इस्तेमाल तथ्यात्मक आंकड़े प्राप्त करने के लिए समूह से कोई संपर्क नहीं किया गया है। यह रिपोर्ट चुनिंदा गलत व बासी सूचनाओं, निराधार और बदनाम करने की मंशा से किया गया है। एक दुर्भावनापूर्ण संयोजन है। अडानी समूह के लीगल हेड जतिन ने कहा कि शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग को अडानी समूह के शेयरों में आने वाली गिरावट से फायदा होगा। अडानी समूह ने कहा कि हिंडनबर्ग के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अडानी समूह की कानूनी कार्रवाई की चेतावनी पर हिंडनबर्ग का क्या जवाब है, आइए जानते हैं। अडानी समूह की कानूनी चेतावनी के बाद हिंडनबर्ग ने कहा कि वह कानूनी कार्रवाई की कंपनी की धमकियों का स्वागत करेगा। हिंडनबर्ग ने कहा है कि वह अपनी रिपोर्ट पर पूरी तरह से कायम है। हिंडनबर्ग ने कहा कि अगर अडानी गंभीर हैं तो उन्हें अमेरिका में भी मुकदमा दायर करना चाहिए, जहां हम काम करते हैं। हमारे पास कानूनी जांच प्रक्रिया में मांगे जाने वाले दस्तावेजों की एक लंबी सूची है। पहले किन रिपोर्ट्स को लेकर चर्चा में रहा हिंडनबर्ग? अडानी समूह कोई पहला नहीं है जिस पर अमेरिकी फर्म ने रिपोर्ट जारी की है। इससे पहले इसने अमेरिका, कनाडा और चीन की करीब 18 कंपनियों को लेकर अलग अलग रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसके बाद काफी घमासान मचा था। ज्यादातर कंपनियां अमेरिका की ही थीं, जिन पर अलग अलग आरोप लगे थे। हिंडनबर्ग की सबसे चर्चित रिपोर्ट अमेरिका की ऑटो सेक्टर की बड़ी कंपनी निकोला को लेकर रहा। इस रिपोर्ट के बाद निकोला के शेयर 80% तक टूट गए थे। निकोला को लेकर जारी रिपोर्ट में विस्लब्लोअर और पूर्व कर्मचारियों की मदद से कथित फर्जीवाड़े को उजागर किया गया था। निकोला के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष ट्रेवर मिल्टन ने तुरंत कंपनी से इस्तीफा दे दिया। रिपोर्ट के बाद कंपनी जांच के दायरे में है। आखिर हिंडनबर्ग समूह की विश्वसनीयता पर क्यों सवाल किए जा रहे हैं, आइए जानते हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद खुद उसकी विश्वसनीयता को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक अमेरिकी न्याय विभाग दर्जनों बड़े शॉर्ट सेलिंग निवेश और शोध फर्मों की जांच कर रहा है। इनमें मेलविन कैपिटल और संस्थापक गेबे प्लाटकिन, रिसर्चर नेट
एडरसन और हिडनबर्ग रिसर्च, सोफोस और जिम कारुथर्स भी शामिल है। विभाग ने साल 2021 के अंत में लगभग 30 शॉर्ट सेलिंग फर्मों के साथ साथ उसने जुड़े 3 दर्जन व्यक्तियों के बारे में भी जानकारी जुटाई थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक संघीय अभियोजक इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या शॉर्ट सेलर्स ने समय से पहले हानिकारक शोध रिपोर्ट साझा करके और अवैध व्यापार रणनीति में शामिल होकर शेयर की कीमतों को कम करने की साजिश रची है। ऐसी ही तमाम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।